बोल रहे थे कि नीतीश जी दल बदलू नेता हैं। हाँ, यानी अवसरवादी नेता हैं, अवसरवादी दल बदलू नेता हैं। अवसरवादी। मैं पर्टिकुलरली मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं बात करूंगा, मैं विकास से नहीं related बात करूंगा। पॉलिटिक्स बोलिए ना। मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात 18 नहीं साल करूंगा। से मैं देश का युवा हूँ हाँ। और मुझे विकास चाहिए। हाँ। वो दल बदले कुछ भी बदले, हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ। नीतीश जी अब अच्छा काम करते हैं या नहीं हाँ। करते हैं आपके देखने से? मेरे देखने से तो नीतीश जी बहुत अच्छे काम करते हैं। हाँ। यहाँ तक तेजस्वी यादव जी चुनाव में आने से पहले, यानी उप मुख्यमंत्री बनने से पहले वादा किए थे कि 10 लाख नौकरियाँ हम देंगे। वो तो कर रहे हैं ना। एक बात बताओ, नीतीश जी बोलते हो अच्छा काम करते हैं, तेजस्वी जी अच्छा काम बोलते हैं। बिहार का जितना भी हॉस्पिटल है, वो चाहे पीएमसीएच है, चाहे डीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज ले लो, दरभंगा मेडिकल कॉलेज ले लो, यही अब 1 महीना के बाद बरसात होगा, इस सब हॉस्पिटल के अंदर चले जाना, देखना जो उसका जो बेडशीट है ना, बरसात में डोलते नजर आएगा। समझ गए? जिस समय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय तो कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में नहीं जाते थे, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाते थे सर्वेक्षण करने। लेकिन आज की डेट में तेजस्वी यादव रात को भी बाहर निकल जाता है सर्वेक्षण करने के लिए। देखिए किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था है, किस तरह से काम किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन उसी समय बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो तेजस्वी यादव भी दिया जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के अपना एक युवा उप मुख्यमंत्री हैं, अपने तरफ से वो अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जोश भी है, जज्बा भी है, कर रहे हैं कोशिश। वो अपने पिता के नाम को ऊपर लेके जाना चाह रहे, जो पिता की जो छवि एक बनी, उससे चाह रहे जो पुत्र का जो छवि है सो अच्छा बने, कार्य करते हैं। लेकिन बिहार की जो अभी दुर्दशा है, सबसे बड़ी बात है जिसकी जो नगर पालिका विभाग है, इन सबों में जो गंदगी है, बात है, व्यवस्था है, रोड है, सड़क है, सब जगह देखिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर तो चलिए कुल मिला जुला के कहा जा सकता है जो सामान्य है, थोड़ा कुल मिला जुला के ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन नगर पालिका गंदगी बहुत है सड़कों पे, जहाँ तहाँ पेशाब की बदबू रहे, बात रहे, व्यवस्था नहीं। पूरे इंडिया में नहीं कर सकते हो, ये गलत बात है। पूरे इंडिया में नहीं कर सकते हो। तुम साउथ चले जाओ। आज यदि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने जो गुजरात में कर दिया, गुजरात में जो कर दिया है, वो पूरे विश्व का एक नापतोल है, जो भारत का गुजरात ऐसा है। लेकिन वैसे भारत का, उसमें बिहार हमारा कोई ऐसा वैसा राज्य नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से सब कुछ यही हुआ है। समझिए मेरी बात को। एक बात उसी समय जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, केवल गुजरात पर ही फोकस किया, लेकिन अभी बिहार की तरफ ऐसा उनका एक भी फंडा नहीं था कि जो कि बिहार से रिलेटेड हो, बिहार को डोनेट करे कि बिहार आगे प्रगति करे। उस पर जब मांगा जाता है, उनसे फंडिंग मांगा जाता है बिहार के लिए, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं दिया है बिहार के लिए। और आते हैं तो केवल भाषण में बोली लगाते हैं कि हाँ हम 25 करोड़ दे देंगे, हम 80 करोड़ दे दें, या फिर 100 करोड़ दे दें। बोलिए हम कितना दे दें। हाँ, लेकिन एक बात मान के चलिए, जब तक नीतीश बाबू क्या कहता है बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ तरफ से उनको फुल कोऑपरेशन, फुल सहयोग, सारा सब कुछ मिलता था। और अभी यदि यही हाल रहा, जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहेंगे और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहेंगे, तो बिहार नीचे की ओर जाएगा। इस बात को लिखवा लीजिए। एक बात लास्ट आपसे मैं बात करूँगा। हाँ, केवल साफ सफाई से और जो भी आपने बोला कि गंदगी नहीं है, इससे हमारे देश का मतलब काम चल जाएगा, या फिर महंगाई जरूरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सोचो एक शहर ध्यान देनी चाहिए। रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन पर नजर डालो। 2014 के बाद ही ये रेलवे स्टेशन का विकास नजर इस तरह से आ रहा है। महंगाई तो हो चुका है। अरे हाँ, तो महंगाई तो स्वाभाविक है, खर्चा तो इसीलिए तो बोल रहे हैं जो लूट खसोट बंद हो। लूट खसोट नहीं, लूट खसोट, रोजगार दिया नहीं जा रहा है। आज सब जगह जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, सब जगह जाके देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब जगह काम हो रहा है। रेलवे सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा है, कहा जा रहा है बेरोजगारी। आप लोगों का बेरोजगारी का परिभाषा क्या है? रोजगार तो इतना है जो कि काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जाइए, आप इसका ये मतलब नहीं होता जो कि सरकारी मोहतबे में ढुक गए तो वही रोजगार है, वो नहीं है। काम करने के लिए बहुतों काम है। आप काम करने के लिए जाइए, देखिए आपको काम कितना मिलता है। आप काम करने वाले बनिए। प्राइवेट की बात आप नहीं, तो प्राइवेट क्या होता है? आपका पीएफ कटा, इसका मतलब नौकरी है। समझिए मेरी बात को। केवल ये नहीं है जो कि क्या कहता है, आप चले गए उसमें क्या कहता है सरकारी मोहतबे में बिहार सरकार का टीचर बन गए, दूसरा तीसरा पहला क्लास का बनाने लगे, बिहार सरकार का टीचर बन गए, बिहार सरकार का हॉस्पिटल का क्या कहता है वार्डमैन बन गए, रेलवे में बैठ के वेटिंग लिस्ट पे क्या कहता है वेटिंग रूम में जाकर वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा तो रेलवे कर्मचारी बन जाइएगा। उसका सरकारी में तो ये नहीं होता है ना। सरकारी में बहुत सारा सब कुछ है। आप काम करने वाले बनिए। काम करने के 1000 रुपये डेली के बेसिस पे भी काम मिलने के लिए है, 500 रुपये डेली बेसिस पे भी काम मिलने के लिए है।